सुकून मिलता है और आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं नमाज बाजमात का हुक्म क्यों दिया गया, इसलिए कि जब आप नमाज बाजमात के लिए जाते हैं तो वहाँ आप अपने मुसलमान भाइयों से मिलते हैं, उनकी परेशानियाँ सुनते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं इस्लाम ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाता है जिसकी वजह से हम एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें। बस दोस्तों, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के तकलीफ़ों में उनके काम आए, क्योंकि बहुत इतनी पुरअशौक़ दौर है, इतनी महंगाई है, इतनी परेशानियाँ, हर शख्स परेशान है। आप देख लें, हर शख्स परेशान नज़र आएगा, हर शख्स बीमार नज़र आएगा। आपको कोई भी ये कहता नज़र नहीं आएगा कि मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ और मैं परेशान नहीं हूँ। सिर्फ वही लोग मुतमईन हो सकते हैं कि जिनका राब्ता इमाम ज़माना से, जिनका राब्ता परवरदिगार आलम से, जो परवरदिगार आलम की बारगाह में सर को झुकाते हैं, जो गुफ्तगू इमाम ज़माना करते हैं, वही आपको मुतमईन नज़र आएंगे। क्योंकि मेरा वक्त का इमाम कह रहा है कि लोगों मुझसे बात करो, अपनी परेशानियाँ मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो, मुझे अपनी परेशानियाँ बताओ, तुम्हारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और ये हकीकत है दोस्तों, ये मेरी आजमाई हुई बात है कि जब हम अपनी परेशानियाँ अपने वक्त के इमाम ज़माना इस्लाम को बताते हैं तो हमारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। परवरदिगार आलम हमारी मुश्किलात को आसान कर देता है। रोज़ाना ये कायदा बना लें कि जब सुबह उठें तो सबसे पहले अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को सलाम करें और इमाम का सदका निकालें और फिर अपने घर वालों का सदका निकालें। उसके बाद आप रात को जब सोने लेटें तो इमाम को सलाम कीजिए और अपनी तमाम परेशानी, जो मुश्किलें, जो दुनिया में मुश्किल, आपको जो भी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, आपको पेंसिल चाहिए, आपको रबड़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, अपने वक्त के इमाम को बोलिए। क्योंकि कौन है वो? आपके आका हैं, आपके मौला हैं। आप उनसे बात कीजिए, देखिए आपकी परेशानियाँ दूर होती चली जाएंगी। सुबह उठेंगे तो आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। वो हमारे आका हैं, वो हमारे रहबर हैं, हमारे हादी हैं, हमारे बाप हैं। इस तरह बात कीजिए जैसे एक बेटी अपने बाप से बात करती है कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, बाबा आप कब आएंगे, मैं आपके इंतज़ार में हूँ, बाबा मैं मुंतज़िर हूँ, मेरी आंखें तरस गई हैं कि मैं आपका चेहरा देख सकूँ, बाबा मेरे होंठ तरस रहे हैं कि मैं आपसे गुफ्तगू करूँ। अपनी तमाम परेशानियाँ अपने वक्त के इमाम को बताइए। दोस्तों देखिएगा कि आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइए कि मैं आइंदा वीडियो कैसे बनाऊँ। दोस्तों बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ मगर मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ पा रहा, हमेशा वहीं का वहीं हो जाता है। वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ, कुछ वॉच टाइम बढ़ता है और वापस ज़ीरो पे आ जाता है। सब्सक्राइबर बहुत हैं मगर शायद देखने वाले कम हैं, तो इसलिए मेरी वीडियो नहीं चल पाती हैं, शायद या मैं अच्छी वीडियो नहीं बनाती। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मुझे बताएं कि वीडियो कैसे बनाऊं जो आप लोगों को पसंद आए, मेरे देखने वालों को पसंद आए, मेरे दोस्तों को पसंद आए। तो ज़रूर बताइएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि मेरा चैनल भी कुछ आगे बढ़ सके। बहुत दिनों के बाद ये लाइव वीडियो बना रही हूँ। बहुत दिनों से वीडियो बनाना छोड़ दी थी क्योंकि मेरी वीडियो चल नहीं रही थी, मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ रहा था, तो हिम्मत हार दी थी। फिर कोशिश की कि चले फिर कोशिश करते हैं, फिर वीडियो बनाने की कोशिश की। बस ये कोशिश होती है कि कुछ इस तरह की वीडियोस आपके सामने पेश की जाए, बनाई जाए कि जिससे किसी को कोई फ़ायदा हो, कुछ सबक मिले, कुछ हासिल हो आप लोगों को। अगर आप लोगों को लगता है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मेरे साथ शामिल हुए, मेरी बातें सुनी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट टाइम आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे एक नए उन्वान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।